वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है वो अपील दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के हवाले से, और नजर सानी अपील जो है वो दी गई है, इसमें दायर की गई है। और इसमें जो 12 जुलाई वाला फैसला है उसको वापस लेने का कहा गया है और उस पर नजर सानी करने का कहा गया है। और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से बात की जा रही है, आर्टिकल 6 के हवाले से बात की जा रही है। और सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब जो हैं उनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से आप माफ़ी के हवाले से बात की जा रही है। इसी हवाले से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब हैं, माहिर कानून भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो क्या करने जा रही है, क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और इनवाइट किया। सर, गुजारिश ये है कि जो 12 जुलाई का फैसला है, अब तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि उस पर बड़ा कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि द ऑर्डर हैज बीन इशूड। मामला यूं है सर कि ये सुप्रीम कोर्ट थी जहाँ पे वो पेंडिंग थी, उनकी दरखास्तें किन की थी? पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कहती थी कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और आजाद लोगों ने, और हम चाहते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरतीब से सीटें मिलनी चाहिए वो हमें मिले। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन दरखास्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज नॉट ए पार्टी, they didn't apply for that purpose। वो उसमें कंप्लेनेंट ही नहीं थे, उसमें एप्लीकेंट ही नहीं थे, दरखास्त गुजार ही नहीं थे। लेकिन फाजिल जज साहबान ने जिस तरीके से साकिब निसार साहब ने फैसले किए, जिस तरीके से बिन दयाल साहब ने फैसले किए कि जब भी कोई काम होता था, कोई एप्लीकेशन होती थी पीटीआई की, तो वो सारी की सारी जो 3-4 जजेस थे उन्हीं के पास जाते थे और वो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जमातें उनसे मिन्नतें करती रही कि आप इस तरह करें, आप फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बैठ के तो इसका फैसला करें। लेकिन वो 3-4 जजेस ही काम करते थे। अब ये जो फादर चीफ जस्टिस साहब है, इन्होंने ये एप्लीकेशन के मुतल्लक ओपन ट्रायल किया और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उनकी एप्लीकेशनों को खारिज कर दिया। ठीक है जी। लेकिन क्या किया कि जो कोई एप्लीकेंट था ही नहीं, जो कोई आपके पास आया ही नहीं मांगने रिलीफ, आपने उसको बुला के कहा, बुलाया भी नहीं, घर से ऑर्डर कर दिया, जाओ भाई ये चीज आपके नाम होगी। तो उन्होंने उनको बिन मांगे, बिन अदालत में आए, बगैर अर्जी किए, बगैर दरखास्त किए, बगैर अपील किए, उनको वहां से रिलीफ दे दिया कि आप एक पार्टी थे और आप पार्टी हैं। अब मैं अर्ज करता हूँ थोड़ा सा, ये जो लफ्ज मैंने बोला, ये मैंने वो लाइव सुना, उनके ऑर्डर में सुन रहा था टेलीविजन पे लाइव, जब वो जस्टिस साहब पढ़ रहे थे। तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा इस रेफरेंस में कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास आए और हर फोरम अडॉप्ट किया और उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन करवाए हैं, हमें गलत तौर पे पार्टी की थे, मैंने दिया गया, हम पार्टी हैं, हमें माने। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप तो पार्टी नहीं है, आपने इलेक्शन नहीं सही कराए। वही उसी पे रिमार्क्स ये आए हैं ना कि वो जो फैसला था उसका गलत मतलब लिया गया और अब फुल कोर्ट ने जो है इस चीज को एडमिट कर लिया। नहीं देखें, गलत मतलब किसने लिया? इलेक्शन कमीशन ने। क्या कि पार्टी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं सर, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको रिकॉल कर लेते, या वो जो जज साहब थे, क्या नाम है, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो चले जाते दोबारा। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन हुई है। इस तरीके से कानून को उन्होंने अपनी मर्जी के साथ
वो बनाया है और नई अमेंडमेंट कर दी है जो कि पार्लियामेंट का काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे को अपनी लिमिटेशन के अंदर रहना चाहिए, और लिमिटेशन मेरे कहने की नहीं है, लिमिटेशन आपके कहने की वजह से नहीं है। लिमिटेशन सर वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उनका एक दायरा जो है वो तो ये जब आप दायरे से बाहर जाएंगे तो उसमें जो लोगों के मुफादात है उनका फैसला नहीं करेंगे आप। तो फिर पहले ही पूरी दुनिया में 150 ममालिक हैं जिनमें ये अदालती निजाम राइज है, और 150वें ममालिक में हमारा नीचे से 36वां यानी 136वां नंबर है। ये स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। बाजवा साहब, मसला ये है कि जिस सियासी जमात के मुताबिक का या मनपसंद फैसला नहीं आता तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तब हम जो पोजीशन नंबर्स हैं वो भी सामने ले आते हैं, तब हम जो है वो ये भी कह देते हैं कि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मसला है। लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस जमात के हक में फैसला होता है वहाँ पे जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। वो सोशल ट्रोलिंग हो, वो कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो या वैसे गैर रस्मी गुफ्तगू हो, यही अंदाज चलता आ रहा है। तो बात यह है कि समझते क्या है, ये अपील दायर करने से मखसूस नशिस्तों वाला मामला आपके हक में वापस आता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये तो मैं ये समझता हूँ, मुझे तो बड़ी कभी उम्मीद है कि ये रिव्यू जो है, जो रिव्यू पिटीशन है, ये एडमिट हो जाएगी, और एडमिट होने के बाद ये पॉजिटिवली मोर देन 70% हमारे चांसेस है कि ये हमें दोबारा रिलीज कर सकता है। लेकिन बाजवा साहब, इसमें अगर तो ये 184 सेक्शन 3 जो है, इस पे इसकी क्लॉज 3 है जो सो मोटो वाला मामला है, उसमें अगर जाए तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो ऑलरेडी फुल कोर्ट है, और इसमें इनसे मोतबर जजेस या इस तरह से दोबारा इसको रिव्यू कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, रिव्यू की बात अगर आप ये इस पे ऑब्जेक्शन लग के इसको खारिज करने का भी कहीं ना कहीं मौजूद है, पॉसिबिलिटी है? नहीं, खारिज वाली बात नहीं, एडमिट होगी इंशाल्लाह, क्योंकि रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है, उनके मुताबिक आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। तो यही जजेस होंगे ना उसमें भी? तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि हम उनको ये बात समझाने में मुतमईन कर सकें, मुतमईन कर लेंगे कि आपने ये तो पिटिशनर ही नहीं थे, ये तो एप्लीकेंट ही नहीं थे, ये आपने उनको बिल मांगे रिलीज क्यों? क्योंकि वकील इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं कर पाए थे वहां पे उस वक्त। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ है कि जो कोई चीज नहीं मांगता उसको नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई चीज को डिमांड करता है, सीख करता है, तो फिर उसके मतलब गौर किया जा सकता है। तो पीटीआई जो थी वो उसमें तो एब्सेंट ही नहीं थी, उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि हमें जमात तस्लीम करें, क्योंकि पहले जमात तस्लीम करने की जो पिटीशन थी उनकी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी था हमारे लिए कि हम रिव्यू पिटीशन में जाए। अच्छा बाजवा साहब, इसमें महबूब दोस्त, इत्तेहादी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM या दीगर सियासी जमातें जो हैं, उनकी शमूलियत इस अपील में नहीं है, कहीं पे नजर नहीं आए? एक्चुअली ये ऐसे मामला जो है इनको लीगल टीम्स देखती हैं, जो सादा मेंबरान है वो अपनी राय कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं दे सकते। तो हमने तमाम जमातों के जो लीगल उनकी टीम थी, जो लीगल उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है। और अभी मैं देख रहा था कि एक जमात की तरफ से ये इतराज आ रहा था कि हमें जमात में नहीं लिया गया, तो हमने एक एक आदमी से तो बात नहीं करनी, जो लीगल टीम थी उनको हमने जमात में लिया है, और उनके जो तहफात है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। सर, पीटीआई पे पाबंदी लगाने का अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं, और आर्टिकल 6 की बात की जा रही है बानी पीटीआई पे, आरिफ अलवी साहब पे और कासिम सूरी साहब पे, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी था, ये जो बात आज मोहतरम तारड़ साहब ने फरमाई है, ये बिल्कुल लीगल बात है, मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट ऑफ लॉ
ये किया जा सकता है, लेकिन तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं। और मैं तो ये करूँ, आपको छोटा सा नुस्खा मैं अपने लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है या स्पीकर जो है या एमएनए जो है, वो एक हलफ उठाता है जब वो इलेक्ट होके आता है। तो ऑन द फ्लोर पे वो हलफ उठाता है कि मैं बतौर सदर या बतौर मिनिस्टर या बतौर एमएनए या बतौर स्पीकर, मैं अपने जाती मुफादात की बजाय कौम और मुल्क के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। ठीक है जी। तो मैं अर्ज करूं कि जब आप कोई एमओयू या कोई कंट्रैक्ट साइन करते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर या आपकी गवर्नमेंट दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो जो एमओयूज है या वो जो साइन है या वो जो मुआहदा है, वो किसी पर्सन के दरमियान नहीं होता, वो के दरमियान और इदारे इंस्टीट्यूशन किसी, मतलब IMF है या वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है या दूसरे मुल्क की कोई स्टेट है, स्टेट टू स्टेट होता है या स्टेट विद इंस्टीट्यूशन होता है। तो इन्होंने हलफ दिया था कि मैं अपने मुफादात को तरजीह नहीं दूंगा, मुल्क के मुफादात को तरजीह दूंगा। उससे पहले इन्होंने ये किया कि IMF का ये मुआहदा किया, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे और अपने पैसे को इतना डिवैल्यू करेंगे और इसके रेट मुकर्रर करेंगे डॉलर का। तो जब इनको पता चल गया था कि वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ कामयाब हो रही है, तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए। बाजवा साहब, साइफर मुल्की सालमियत या मुल्क की जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें जो हलफ उठाया जाता है, वहां पे कहीं साइफर वाला जिक्र भी कहीं ना कहीं होता है? नहीं, तो मैं साइफर में भी बाद में आ जाऊंगा। साइफर हो या कोई भी ऐसा एक्ट हो जो कोई भी इमरान खान साहब की जो इल्जाम लगाते हैं, ये जो चीजें हैं, साइफर एग्जिस्ट करता है, एग्री करते हैं साइफर था? देखिए साइफर बाजवा साहब, साइफर था, मैं क्लियर कर रहा हूँ, साइफर था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इंटरप्रेट किया उसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं, ये था फर्क, बस। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं कासिम सूरी साहब या आरिफ अलवी साहब और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वो फैसला जो था, वो रूलिंग थी, उस पे उस वक्त के चीफ जस्टिस जिनको अच्छा नहीं समझा जाता मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी अभी तक, उन्होंने रिवर्स कर दिया था और अदम एतमाद की वोटिंग दोबारा से हो गई थी उसी वक्त। तो अगर आर्टिकल 6 वाला मामला करना था या पॉसिबिलिटी थी तब करना चाहिए था, अब तो उसका जवाब नहीं बनता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं जवाब बनता? जवाब बनता है। वो अदालत ने सू मोटो लिया था और हमारे पास वही एक बेहतरीन ग्राउंड है कि अदालत ने सिर्फ एक पॉइंट पे काम किया कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने और बतौर स्पीकर आपने और बतौर प्रेसिडेंट आपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की, आइन को तोड़ा। क्योंकि जब कोई वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट हैज बीन सबमिटेड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उस वक्त आप नहीं कर सकते, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। और उन्होंने, स्पीकर ने भी कहा कि मैं उस साइफर को साहब, इसी के साथ रिलेट करके आप कंटिन्यू रखिएगा, इसी के साथ रिलेट करके यहाँ पे मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए नाजरीन के हवाले से कि अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही हो गैर मुल्की, तो तब आइन क्या कहता है कि असेंबलीज उसी तरह से चलती रहनी चाहिए या तब आप पॉसिबली डिसॉल्व कर सकते हैं या उस चीज को रोलिंग कर सकते हैं? देखिए सर, मैं अर्ज करूं, जब आप किसी दीगर मुल्क की इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो आपको उसकी एविडेंस देना होगी। ऐसे नहीं आप कह सकते कि ये अमेरिका ने ऐसे कह दिया, आप नहीं कह सकते इंडिया ने ऐसे कह दिया, आप नहीं कह सकते कि हमें इंग्लैंड ने ऐसे कह दिया या हमें इसराइल ने ऐसे। ज्वाइंट चीफ स्टाफ मीटिंग हुई है बाजवा साहब उस पे? सर मैंने तो उसको एडमिट किया है कि साइफर था, लेकिन जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया उसकी आपको पता ही है कि आजम खान साहब को उन्होंने टेलीफोन जो लीक हुआ
और उसमें वो लीक में ये कहा गया, उसने कहा कि ठीक है मैं इसको देख लूंगा, इसके मिनट्स भी मैं चेंज कर लूंगा, आप इसको ले जाएं। और वो साइफर की इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं बताई गई अवाम को। साइफर होता क्या है? साइफर एक कन्वर्सेशन होती है हमारे सफीर के और किसी दूसरे मुल्क के सफीर या किसी स्टेट के आला अफसर के साथ। तो उसमें वो पाबंद होते हैं हर चीज को अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजने के, रिकॉर्ड करते हुए उसको प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो इसलिए ये सारे रोजाना की बुनियाद पे साइफर आते हैं हर कंट्री पे कि आज मैं सफीर साहब कहते हैं कि आज मैं फलां से मिला हूं, उसके साथ मेरी ये कन्वर्सेशन हुई है। बाजवा साहब जो धमकियां आया उन्होंने वो भी दस दिता कि धमकियां ला रहे ने कि खान साहब ला दे जनाब की कर रहे हो, धमकी तो लाई नहीं, धमकी तो लगी नहीं। और मैथ्यू मिलर ने भी कहा कि ऐसा कोई धमकी नहीं लाई, जिन्हें ना लेते उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई गल नहीं। अमरीका के बंदियां ने उन्होंने सारे स्टेक होल्डर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल धमकी नहीं लाई, साडा रजीम चेंज करने की कोई किरदार नहीं। तो सर बाकी गल कदी रह गई, इंटरप्रेट गलत होया। और इसके मतलब जो स्टेटमेंट बाजवा साहब पाबंदी पीटीआई पे आप लगाना चाहते हैं? सियासी जमात है, जमहूरियत का असूल है, क्या है? देखो मैं आपको अर्ज करूं, एक तो ये है कि किसी के कहने पर सिर्फ मैं कह दूं कि हाँ लगाना चाहते हैं या मैं कह दूं कि नहीं लगाना चाहते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सिस्टम है। पार्टी मौक़िफ़, एक पार्टी मौक़िफ़ जो है, पार्टी मौक़िफ़ तो यही है कि हम इसके ऊपर इस बात पे जहाँ ये समझते हैं कि 9 मई का वाकया हो या साइफर का वाकया हो या फिर अदालतों पे चढ़ाई हो, या फिर अदालतों पे चढ़ाई हो, गेट फैलान के अंदर जाएं, मैं ये सब बातें आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बात पनप सकती है, या हमें इस तरह की चीजें, हम दुनिया को क्या लेसन देने जा रहे हैं कि हम कैसी कौम है और हमारे राहबर कैसे हैं। तो बात ये है कि हमें अपने मुल्क की खातर, अपने नौजवानों को उनके मुस्तकबिल के लिए ऐसे अनासर का कला और कमा किया जाना जरूरी है। बाजवा साहब किसी दौर में नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी तहरीकें चलाई और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आला अदलिया की दीवारें फैलांग दी गई और जो है वो छतों पे चढ़ गए और किस तरह के मामला थे। सजा भी हुई उसमें, लोगों को सजा भी। तो पार्टी बैन हुई थी तब? तो किसी ने मूव नहीं किया सर जी, किसी ने मूव नहीं किया। अगर कोई मूव करता तो पार्टी बैन हो जाए। तो अगर वहां पे मौका फराहम किया गया या एक चांस दे दिया गया तो यहाँ पे क्यों नहीं? देखिए सर बात ये नहीं है, बात है ये वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है। आप ये देखें कि हर किसी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आला अदलिया में या अदालत उज़्मा में उनका वर्जन क्या है। अच्छा बाजवा साहब ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई जमात जो बैन हो गई हो या वो नजरिया खत्म हो चुका हो? नहीं, हाँ वो बैन तो हुई, वो नजरिया खत्म नहीं हुआ, पार्लियामेंटेरियन आ गई। नजरिए की बात नहीं करता, तो बैन तो हुई। कई जमातें, वो NAP थी और बलोचिस्तान की जमात थी और एक सिंध की जमात थी, वो उनको बैन किया गया। ANP को भी किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी किया, लेकिन वो उसी तरह से वो आ गई। मैंने कहा मैं नजरिए से एग्री नहीं कर रहा है, नजरिया नहीं बैन किया जाता, लेकिन पार्टी तो बैन हुई है आपके सामने। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोई सियासी जमात मिट नहीं सकती। देखिए ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि कोई जो सियासी देखिए पाबंदियां लग सकती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा जा सकता है, साकिब अंसार साहब के जजेस को कह सकते हैं कि इनको और इनकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, इलेक्शन में इनके बगैर ही करवाना है और इमरान को हमने लेके आना है। और मियां नवाज शरीफ साहब को फिर बाजवा साहब बदला पूरा कर तो लिया, और क्या करेंगे? देखिए सर हमने जब आप ये बात करते ना, आप जैसे दानिश्वर लोग जिनको जो पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटियों में मार्क खाते हैं, दिन रात आपने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, और अगर आप इस तरह की बात करेंगे मजाक में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप पैसे पूरे करने वाली बात तो नहीं है ना, कि हमने किया आपने किया हमारे पैसे पूरे हो गए। ये बात नहीं है सर, ये ऐसी नहीं है।
देखें, सिंपल इतराज नहीं है। मैंने आपसे फिर अर्ज किया कि ये पाबंदी एक शख्स के कहने से या किसी की ख्वाहिश से नहीं होगी, नहीं हो इसका एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस अडॉप्ट होगा जिस तरीके से एक प्रोसेस अडॉप्ट हुआ। बाजवा साहब, जी वक्त तकरीबन खत्म हो चुका, आखिरी 2 सवाल जी और फिर अल्लाह नेगेबान। जी बोले सर, बोले, पहले भी अल्लाह के बाद। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज के लिए कब जा रहे हैं? बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ बाजवा साहब। उनसे जानने की कोशिश यहाँ पे थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनसे जानते। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि उस वक्त जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एप्लीकेंट नहीं थी लेकिन उनको बिन मांगे जो है वो वहाँ पे सीटें जो है वो फराहम कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एप्लीकेशन थी लेकिन उनकी एप्लीकेशन को खारिज करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या इत्तेहादी गवर्नमेंट या दीगर जमातों को जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से खारिज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 6 वाला मामला है वो एक कानूनी पहलू है, कानून जब तोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे आर्टिकल 6 जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये तब अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उस वक्त सो मोटो लिया था, तो इस वजह से उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त उन्होंने सो मोटो लेके रिवर्स किया और दोबारा से जो है वो वोटिंग करवाई। लेकिन अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हम चांस है, हम आर्टिकल 6 वाला रेफरेंस जो है उसको उस पे जो है वो दायर करेंगे। और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जो पार्टी जो है उस पर पाबंदी वाला मामला, तो अगर इस तरह के अनासर जो इंतशार पैदा करें तो वहां पे हम जो है जरूर इस तरफ जाएंगे। लेकिन उस पर उनसे जब यह पूछा गया कि मुस्लिम लीग नवाज ने भी इस तरह की एक्टिविटीज की तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ यह था कि उस वक्त इस तरह का मूव किसी ने नहीं लिया, अगर कोई लेता तो वो मूव जो है वो बैन हो सकती थी। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।